Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is tautomerism. First of all, we will discuss what is tautomerism. It is a special type of functional group isomerism in which a single organic compound is capable of giving the reaction characteristics of two different structural isomers, indicating that this compound exists as a mixture of isomers and they are in equilibrium with one another. हमने इसमें स्टडी किया था कि जो टॉटोमेरिज्म होती है इसमें प्रोटॉन की ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पोजीशन टू एन अदर पोजीशन, और इसमें जो है ना दो जो आपके पास आइसोमर होते हैं वो इक्विलिब्रियम में मौजूद होते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो है ना आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। इसको हम जो है ना नॉर्मली प्रोटॉन टॉटोमेरिज्म भी कह सकते हैं। अगर इसकी सेकंड डेफिनेशन मैं करना चाहूँ तो हम ऐसे करेंगे कि माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम accompanied by the migration of a bond or non-bonding electron in a very rapid equilibrium, और भी सिंपली ये भी हम कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस आइसोमेरिज्म की एक कंपाउंड एक पोजीशन से आपके पास दूसरी पोजीशन में जो है ना चेंज हो जाता है। स्पॉन्टेनियस आइसोमेरिज्म इन विच प्रोटॉन migrate in one direction and covalent bond in opposite direction within the molecule। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे जो है ना दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम कहते हैं डाइएट टाइटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म एंड ट्राइएट टाटोमेरिज्म। जो डाइएट टाटोमेरिज्म होती है दैट अकर बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, दो एडजेसेंट एटम होते हैं और इसमें प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा होता है बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, वाइल इन ए केस ऑफ ट्राइएट टाटोमेरिज्म विच अकर ऑन नॉन एडजेसेंट एटम, इसमें जो है ना तीन एटम भी हो सकते हैं। नॉन एडजेसेंट मीन्स के दो तीन चार एटमों के दरमियान जो है ना आपके पास प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है। अगर हम डाइएट टाटोमेरिज्म की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें देखते हैं कि साइनेट आइसोसाइनाइड टाटोमेरिज्म, साइनाइड आइसोसाइनाइड टाटोमेरिज्म में हम देखें तो इसमें HC ट्रिपल बॉन्ड है जिसको हमने कहा है कि हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसमें ये जो आपके पास प्रोटॉन खड़ा है ये शिफ्ट हो जाता है आपके पास इस नाइट्रोजन के साथ और आपके पास ये आइसोसाइनेट बन जाते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग है यहाँ पे इसको हम टाटोमेरिज्म कहते हैं, डाइएट टाटोमेरिज्म कहते हैं कि बिटवीन टू एडजेसेंट एटम। सिमिलरली इसकी एक और टाइप है जिसको हमने नाम दिया हुआ है एक्साइम नाइट्रोन टाटोमेरिज्म। इसमें अगर हम देखें तो आपके पास वही केस है, दो जो है ना एटम है एडजेसेंट एटम है, वहाँ पे आपके पास जो है ना प्रोटॉन शिफ्टिंग हो रही है, आपके पास नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है और ये जो प्रोटॉन है यहाँ से शिफ्ट होकर आपके सब पास इस नाइट्रोजन के साथ जो है ना अटैच हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड डाइएट टाटोमेरिज्म, या इसे हम सिंपली ऑक्साइम नाइट्रोन टाटोमेरिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्राइएट टाटोमेरिज्म इन विच द शिफ्टिंग टेक्स प्लेस नॉन एडजेसेंट एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ अगर हम इसे सिंपली कीटोइनल टाटोमेरिज्म भी हम इसे कह सकते हैं, या इथाइल एसीटोएसीटेट। इसमें अगर देखें तो ये जो पहली एग्जांपल है इसमें आपको एक कंपाउंड दिखाया गया इनोल फॉर्मेट। ये आपके पास इनोल है जिसमें डबल बॉन्ड और अल्कोहल आपके पास मौजूद है। इसमें जब ये जो प्रोटॉन है आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होकर आपके पास जो है ना कीटो फॉर्म बन जाता है। यहाँ पे इनोल था डबल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये जो है ना आपके पास क्या कीटो फॉर्म है, और ये दोनों फॉर्म इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो है ना आपके पास पाई जाती है। सिंपली अगर हम यहाँ पे एक दूसरी फॉर्म देख लें जिसको हमने कहा है कि साइक्लोहेक्सानोन, तो ये आपके पास 99.99% जो है ना साइक्लोहेक्सानोन में एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म ट्राइएट फॉर्म देखें तो आपके पास ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन यहाँ से शिफ्ट होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है और OH जो है ना यहाँ पे आपके पास आ जाता है, तो ये आपके पास OH ग्रुप जो है ना बन जाता है। तो इस किस्म के टाटोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, ट्राइएट टाटोमेरिज्म। आपके पास साइक्लोहेक्सानोन से साइक्लोहेक्सी हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सीन बन गया, ये आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सीन, और ये आपके पास 0.001% एग्जिस्ट कर रहा होता है। आपके पास स्टेबल जो है ना ये साइक्लोहेक्सानोन होता है 99.99%। सिमिलरली अगर हम फिनोल को देखें तो फिनोल में 100% आपके पास फिनोल होता है, उसमें भी ये टाटोमेरिज्म पॉसिबल है
कि अगर आपके पास ये जो है ना शिफ्टिंग हो, यहाँ से जो है ना इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे मूव करें और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो आपके पास कीटो टाइप जो है ना कंपाउंड बन जाता है। बट चांस ये जो आपके पास फिनोल है ये स्टेबल होता है 100% आपके पास, इसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसा जो है ना किसी टाइम पे जो है ना पॉसिबल हो सके, कोई कंडीशन ऐसी अवेलेबल हो और ये जो है ना इसमें जो है ना कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट कर लें। सिमिलरली नीचे एक और कंपाउंड दिखाया गया जिसको बारबिट्यूरिक एसिड कहते हैं। इसमें भी आप देखें तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हैं और ये सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप आपके पास कीटो ग्रुप में चेंज हो जाते हैं जब प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है, आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो प्रोटॉन यहाँ पे आ जाते हैं। सिमिलरली सारे नाइट्रोजन के साथ प्रोटॉन शिफ्ट हो जाते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और ये जो सारे आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप खड़े हैं दैट चेंज इनटू कीटो फॉर्म एमाइड। Another type of tautomerism is amine एनामीन टाटोमेरिज्म। अगर इस टाटोमेरिज्म की तरफ हम आते हैं तो पहले आपके पास एक कंपाउंड है जिसको हमने नाम दिया हुआ है अमीन। अमीन इसमें ये आपके पास इसका फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें आपके पास N डबल बॉन्ड C, ये जो है ना इसका हम नॉर्मली फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो इसमें अगर देखें तो ये वाला जो प्रोटॉन आपके पास खड़ा है यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट बन जाता है और ये जो प्रोटॉन है नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है और इसको हमने नाम दिया हुआ है इनअमीन। ये डबल बॉन्ड भी इसमें आपके पास बन गया है और अमीन भी बन गया है, दैट इज़ कॉल्ड इनअमीन, और ये आपके पास इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, दैट्स वाई वी कॉल्ड इज अमीन एनामीन टाटोमेरिज्म। Another type of tautomerism is exoime nitroso tautomerism। इस tautomerism की अगर हम बात करें तो आपके पास ये जो ग्रुप आपके पास खड़ा है दैट इज़ कॉल्ड एक्सोइम, जिसमें आपके पास HON डबल बॉन्ड C और इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच है। अगर इस एग्जाइम को हम देखें तो ये आपके पास जो डबल बॉन्ड है, ये जो प्रोटॉन इसके साथ खड़ा है, ये प्रोटॉन शिफ्ट हो गया आपके पास इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन अगर जहाँ पे आए शिफ्ट और ये प्रोटॉन जहाँ पे आए तो ये जो है ना जो हाइड्रोजन है इसके साथ अटैच हो जाते हैं और दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रोसो ग्रुप। दैट टाइप ऑफ टाटोमेरिज्म इज़ कॉल्ड ऑक्साइम नाइट्रोसो टाटोमेरिज्म। थर्ड वन टाटोमेरिज्म इज़ अल्काइन अलीन टाटोमेरिज्म। अगर इस हम अल्काइन अलीन टाटोमेरिज्म को हम देखें तो इसमें आपके पास ये जो है ना अल्काइन ग्रुप है, इसमें ये जो प्रोटॉन आपके पास खड़ा है ये इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे इसका बॉन्ड जो है ना यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके नतीजे में ये वाला जो प्रोटॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपके पास C डबल बॉन्ड CH2 जिसको हम नाम देते हैं अलीन, और ये भी आपके पास एक इक्विलिब्रियम में मौजूद होते हैं जिसको हम नाम देते हैं अल्काइन अलीन टाटोमेरिज्म। Another tautomerism is called amido-amidol tautomerism। अगर हम इस amido-amidol tautomerism को डिस्कस करें तो इसमें हम देखते हैं कि आपके पास ये एक अमाइड ग्रुप मौजूद है जिसका फार्मूला आपके पास है RNH C डबल बॉन्ड R, और इसमें अगर हम ये देखें कि ये वाला जो प्रोटॉन है ये बॉन्ड आपके पास यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन पे पास चला जाता है और ऑक्सीजन अपने इस प्रोटॉन को साथ लेके आपके पास एमिडोल बन जाते हैं। चूँकि ये आपके पास इसमें अमाइड और एमिडोल चूँकि ये जो है ना इक्विलिब्रियम में मौजूद हैं, दिस टाइप ऑफ टाटोमेरिज्म इज कॉल्ड अमाइड एमिडोल टाटोमेरिज्म। Ring chain tautomerism. It is another type of tautomerism in which a cyclic compound change into ring form. In this type, one isomer is open system, another is cyclic system. This is very interesting tautomerism. इसमें अगर हम देखें तो ये आपके पास एक चेन फॉर्म है जिसमें आपके पास ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस कार्बोनिल ग्रुप पे चूँकि रिएक्टिव साइट है यहाँ पे रिएक्शन करता है और ये जो है ना बॉन्ड डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है और ये जो प्रोटॉन है इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाते हैं। तो आपके पास ये जो है ना साइक्लिक एक कंपाउंड बन जाता है जिसको हमने नाम दिया हुआ है साइक्लिक हेमी एसीटॉल फॉर्म। यहाँ पे एक किस्म के एक इपोक्साइड यहाँ पे जनरेट हो गया है हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये जो आपके पास प्रोटॉन खड़ा है ये इस जो है ना हाइड्रोक्सी ग्रुप से शिफ्ट होकर आपके पास जहाँ पे कीटोन पे आपके पास आ गए। तो इसको अगर हम देखें तो ये आपके पास एक चेन फॉर्म है, जबकि साइक्लिक हेमी एसीटॉल
is a cyclic form आपके पास cyclic, that isomerism is called ring chain isomerism or tautomerism. अगर हम ये बहुत कॉमन सी एग्जांपल है जिसको हम देखते हैं कि डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज ग्लूकोपायरानोज, ये आपके पास साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि डी ग्लूकोज जो आपके पास होता है ये चेन फॉर्म में आपके पास एग्जिस्ट करता है. तो ये साइक्लिक फॉर्म में और चेन फॉर्म में ये जो एग्जिस्टेंस है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड रिंग चेन tautomerism. D-glucose is a chain while alpha D-glucopyranose is a ring form of tautomerism. अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन tautomerism एंड रेजोनेंस, कि रेजोनेंस और tautomerism में क्या फ़र्क होता है, तो हमने ऊपर एक एग्जांपल मैंने दी है जिसमें जो है ना आपको tautomerism दिखाई गई है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट होता है डबल बॉन्ड, और ये जो है ना यहाँ से एक प्रोटॉन ऊपर शिफ्ट हो गया, ये आपके पास कीटो फॉर्म थी, ये आपके पास क्या है इनोल फॉर्म है. जबकि रेजोनेंस में अगर देखते हैं तो रेजोनेंस में शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन नहीं होती. रेजोनेंस में अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आपके पास क्या है शिफ्ट हो जाते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड ऊपर की जानिब शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ है, कार्बन जो यहाँ पे मौजूद था 4 बॉन्ड के साथ अटैच था, अब यहाँ पे 3 बॉन्ड के साथ अटैच है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है प्लस चार्ज आ गया. तो रेजोनेंस में आपके पास शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जबकि tautomerism में अगर हम देखें तो tautomerism में आपके पास शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स होती है. अगर इनके हम डिफरेंस को देखें कि tautomerism और रेजोनेंस में क्या फ़र्क है, तो आप इसमें देखें कि पहला जो डिफरेंस है इसमें अगर हम देखें कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम, कि tautomerism में आपके पास पोजीशन एटम की चेंज हो रही है, कि एक एटम जो है ना हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, बट चेंज इन पोजीशन ऑफ अनशेयर्ड और पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम रेजोनेंस में देखते हैं तो रेजोनेंस में आपके पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है ऊपर, देयर इज़ नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम. सेकंड, ए डेफिनेट कंपाउंड, ये आपके पास एक डेफिनेट कंपाउंड है जिसमें जो है ना आप इनको अलहदा भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं. ये जो आपके पास कंपाउंड खड़े हैं कीटो फॉर्म है या इनोल फॉर्म आपके पास है. जबकि जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं दीज आर इमेजिनरी कंपाउंड, ये इमेजिनरी कंपाउंड्स होते हैं. कैन बी सेपरेटेड, टाटोमर कैन बी सेपरेटेड वाइल रेजोनेंस कांट बी सेपरेटेड. इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते चूँकि ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं और ये बहुत कम लम्हे में जो है ना इनकी शिफ्टिंग हो रही होती है. फोर्थ वन अगर हम देखें तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसमें आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं. ये कीटोन है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे इनोल है. जबकि यहाँ पे हम देखते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप आपके पास रेजोनेंस में चूँकि शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन नहीं होती तो आपके पास ये सेम फंक्शनल ग्रुप होता है. डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसमें अगर देखें तो आपके पास ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, यानी ये जितना कीटोन जो है ना हाइड्रोक्सी में चेंज हो रहा है यहाँ पे इनोल फॉर्म में, उतना ही आपके पास इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में चेंज हो रहा है, यानी कीटो इनोल आर इन ए डायनामिक इक्विलिब्रियम. और यहाँ पे अगर हम देखें रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस में नो डायनामिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो ये एक पोजीशन से दूसरा जो है ना आपके पास बन जाता है, कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता. नो इफेक्ट ऑन द बॉन्ड लेंथ, कोई इफेक्ट नहीं होता चूँकि पोजीशन एटम की चेंज हो रही है, बॉन्ड लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जबकि यहाँ पे आते हैं इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, चूँकि यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है. जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डबल से सिंगल में चेंज हो गया है तो बॉन्ड लेंथ इसकी चेंज हो जाती है. रेजोनेंस में बॉन्ड लेंथ चेंज होती है जबकि tautomerism में देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ. नो इफेक्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पे यहाँ पे जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता. इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जब ये शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन होती है तो ये मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ सकता है. रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाती है जबकि आपके पास tautomerism है देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी. ये नीचे दो जो है ना साइन दिखाए गए हैं, अगर हम इसको देखें चूँकि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं तो आपके पास जो tautomerism होती है ये आपके पास थी डबल सिंगल हेडेड दो एरो दिखाए गए, इससे आपके पास रिप्रेजेंट किया गया है जो इक्विलिब्रियम को, डायनामिक इक्विलिब्रियम को शो करती है कि जितना आपके पास एक प्रोडक्ट बन रहा है दूसरा बैक पे दोबारा रिवर्स में जो है ना दूसरा भी उसी में चेंज हो रहा है. और ये जो आपको इंडिकेटेड किया है इसको डबल हेडेड एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इसकी रिप्रेजेंटेशन भी जो है tautomerism की और रेजोनेंस की ये भी आपके पास
डिफरेंट है। Here यहाँ पे write all of the constitutional isomer having the same molecular formula। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे एक मैं असाइनमेंट भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, कि आपके पास ये जो ऊपर एक फार्मूला दिया गया है C3H6O2, इसमें अगर आप देखें तो इसका जो मालिकुलर फार्मूला है, जितने भी यहाँ पे एसोमर दिखाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एसोमर, इनका सेम मालिकुलर फार्मूला है। मिथाइल एसीटेट है, मिथाइल एसीटेट, 2 मिथाक्सी एसिटाइल एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपनॉल, या नीचे जो है ना 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, एक है 1,3 डाईएक्सोलान और दूसरा अगर हम देखें तो 1,2, ये 1,3 है और एक आपके पास 1,2 डाईएक्सोलान आपके पास स्ट्रक्चर हो जाते हैं। ये जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं ये सारों का एक ही मालिकुलर फार्मूला है C3H6O2, बट इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट है, इनके किसी में फंक्शनल ग्रुप में फ़र्क है बट हैविंग सेम मालिकुलर फार्मूला। तो आप भी इसी तरीके से चंद एक जो है ना या कोई एक फार्मूला सेलेक्ट करके उसके जो है ना डिफरेंट किस्म के जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल एसोमर बनाएं या उनके टाटोमर बनाएं एंड सेंड टू मी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू डियर स्टूडेंट।